वेलकम। आज हम लोग प्राचीन भारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। कैसे देश में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। गुप्त काल के बाद देश में बहुत से छोटे छोटे राजा राज्य कर रहे थे। सब आपस में लड़ते रहते थे और वो अपने देश के कमजोरी का एक बहुत बड़ा कारण था। इसी हालत में पहला मुस्लिम आक्रामक जो अरब देश का रहने वाला था, अरब का रहने वाला था, भारतीय उपद्वीप पर आक्रमण किया। उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था और समय 712 एडी। 712 इसको 712 ईस्वी भी बोलते हैं। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया और ऐसा करने वाला वह पहला मुस्लिम शासक था। उसने सिंध के शासक दाहिर को हरा दिया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। मुल्तान को वह स्वर्णों का शहर कहता था, सिटी ऑफ गोल्ड। लेकिन उसके बाद वह जो वर्तमान भारत है उस क्षेत्र में घुस नहीं पाया। उसके बाद तुर्क आक्रमण हुआ और तुर्क में जो तुर्की में गजनी वंश का शासन चल रहा था। गजनी का जो शासक था मोहम्मद गजनवी, वह आक्रमण किया और भारत के अंदर, वर्तमान भारत के अंदर घुस आया। लेकिन उसका उद्देश्य यहाँ आकर शासन करना नहीं था। उसका उद्देश्य, उसने बहुत कहानी सुन रखा था कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वह उसका नज़र भारत के सोने और संपत्ति पर था। इसलिए वह भारत से सोना और संपत्ति लूटकर वापस ले जाना चाहता था। यहाँ शासन करने की उसकी इच्छा नहीं थी। 1001 एडी में, 1001 ईस्वी में वह भारतीय शासक जयपाल को हरा दिया। जयपाल उससे हार गया और लगातार उसने 17 बार आक्रमण किए। सोमनाथ मंदिर को उसने 16वें आक्रमण में लूटा। उस सोमनाथ मंदिर के अलावे उसने नगर कोट, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, ये सब जगहों पे भी मंदिरों को लूटा। 1026 ईस्वी में उसने जाटों को हराया और 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से जो मोहम्मद गजनवी था, यह भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा मुस्लिम शासक था और यह अपने उद्देश्य में लूटपाट करने में काफ़ी हद तक सफल रहा।
तीसरा मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी था। यह भी तुर्क था, गोरी वंश का शासक था। इसका उद्देश्य भारत पर शासन करने का था। इसलिए मोहम्मद गजनवी के बाद इसने भारत पर आक्रमण किया और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया। लेकिन एक साल के बाद 1192 में फिर से उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ये 1194 में उसने चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया। इस तरह से जो राजपूत शासक थे देश में, उनको हराकर और इसने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जब वो वापस लौटने लगा, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का कमांडर, इस एरिया का शासक, गवर्नर बनाकर और चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी का गुलाम कहते हैं, क्योंकि वह कुतुबुद्दीन ऐबक को पैसे से खरीदा था, एक गुलाम के रूप में खरीदा था। लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाई लिखाई करके, प्रशिक्षण लेके, सेना में बहुत बहादुरी दिखाकर और मोहम्मद गोरी का विश्वास प्राप्त करके अपना ओहदा बहुत बढ़ा लिया। और जब मोहम्मद गोरी वापस लौटने लगा तो उसने यही कारण था कि अपने इस विश्वासी कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का कमांडर, शासक बनाकर चला गया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई। मोहम्मद गोरी की हत्या होने के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, अभी तक मोहम्मद गोरी का एक कमांडर, एक शासक के रूप में काम कर रहा था। अब उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की। इस तरह से दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हुई और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। क्योंकि ये जो गुलाम वंश के शासक थे, ये अपने आप को सुल्तान कहलाना पसंद करते थे। जो उस समय जो खलीफा, तुर्की का खलीफा होता था, वह मुस्लिम दुनिया का हेड होता था और वो अलग अलग शासकों को उनके शासन को लेजिटिमेट करने के लिए सुल्तान डिक्लेयर किया जाता था। तो इसी सुल्तान शब्द से, इसीलिए ये सब शासक अपने आप को सुल्तान कहते थे और सुल्तान से बना है सल्तनत। तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई।